आज अगर चारों तरफ देखें तो यही सुनाई दे रहा है कि भैया सब रेट में है, आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो, सबका पोर्टफोलियो। आप कहेंगे मार्केट तो नीचे से ऊपर आ गया अलग बात है, बट है तो रेट में ही ना। तो एक फंड हाउस ऐसा है जो अभी भी मुस्कुरा रहा है, मतलब निफ्टी जहां 16% गिर चुकी है 5 से 6 महीने में, उनका फंड सिर्फ 3.77% डाउन है पिछले 6 महीने में। तो सोचने वाली बात है कि कैसे, लेकिन ये सच। अगर आप गेस कर पाए तो कमेंट में बता दीजिए। मैं बात कर रहा हूं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की। जो लोग मार्केट गिरावट से परेशान रहते हैं और जो नए इन्वेस्टर हैं वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को कॉपी करके भी पैसा कमा सकते हैं और लॉस से भी बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए हम आज एनालिसिस करेंगे। तो इन्होंने क्या खरीदा है वो भी बता देंगे, क्या बेचा है वो भी बता देंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये है पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मार्केट क्रैश में कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, टाटा बाय बाय किसको कह दिया, और लास्ट में 2 स्टॉक की एनालिसिस भी। आपको पसंद है ना स्टॉक की एनालिसिस, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुड न्यूज बता दूं, आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन का बड़ा टेंशन रहता है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 25 मार्च से क्लास शुरू हो रही है, इसमें हम लोग हर दिन मार्केट खुलने के बाद, मार्केट खुलते समय कौन सा सेक्टर उस दिन परफॉर्म कर रहा है वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप को जो हम सिखाएंगे उसके आधार पर उस सेक्टर के जो स्टॉक चल रहे हैं उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की चीजें चाहिए कि इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सके, इन्वेस्टमेंट सीख सके, तो 9708094321 पे भी कॉल कर दीजिए और वो सेक्टर के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, तो सब फायदा मिलेगा। तो सीट बुक कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा इंडेक्स कितना गिरा है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 15% नीचे, मिड कैप बुरा हाल 20% से ज्यादा नीचे, स्मॉल कैप 25% के करीब नीचे, यही तो हुआ है ना। लेकिन एक हीरो पराग पारेख 3.77% नीचे। सिर्फ शौक तो है, मतलब जब सब डूब रहे हैं इस फंड ने अपने आप को नहीं डूबने दी। एग्री? तो जब मैंने इनका पोर्टफोलियो स्टडी किया तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आई। पता है क्या? ये लोग चेस खेल रहे हैं और हम लोग लूडो। कहोगे कैसे? चलो फरवरी 2025 का पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन करते हैं। इनके पोर्टफोलियो का ब्रेकडाउन करने पर पता चलता है कि 65% इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, यानी 27 कंपनी। सिर्फ 13% यूएस स्टॉक में है, वो भी सिर्फ 4 जाइंट्स में, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। 21% डेट में पैसा है और बाकी 1% इधर उधर। अब ये तो वही बात हुई ना, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, यानी एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग यही नहीं करते हो, तभी तो मार्केट क्रैश में भी पोर्टफोलियो स्टेबल है। यूएस में भी डाला, इंडिया में भी डाला, डेट में भी डाला, राइट? इन्होंने सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, यूएस में भी किया। तो एकदम जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन किया। और डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट गिरता है उस समय लगाने के लिए, जिससे कि हमारा रिस्क घट जाता है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, अक्टूबर से फरवरी तक इन्होंने किसके लिए रेड कारपेट बिछाया, यानी कहां खरीदा और किसको बाहर का रास्ता दिखाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बाइंग का डेटा देखिएगा, क्योंकि ये गिरावट का वक्त था, आप सब त्राहिमाम कर रहे थे। इन्होंने क्या खरीदा? डॉक्टर रेड्डी में 0.26% होल्डिंग बढ़ा दी पिछले 1 महीने में, यानी फार्मा में कॉन्फिडेंस। और आप फार्मा का सेक्टर देख लो, धन धन भाग रहा है। जाइडस लाइफ 0.18% ज्यादा स्टॉक लिया है, स्पेशली फरवरी में। सिप्ला 0.21% इंक्रीज किया, यानी टॉप 3 फार्मा सेक्टर। और आपने क्या देखा, अभी जितने सेक्टर बढ़े उसमें फार्मा सबसे तेज बढ़ा है। टाटा मोटर के 6.19 लाख शेयर को खरीदा। महिंद्रा एंड महिंद्रा नई एंट्री अक्टूबर 2024 में, तब होल्डिंग परसेंटेज था 0.03% और अब 2.96%। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ना बड़ी सेक्सी ईवी कार लॉन्च की है, टाटा मोटर को खा रहा है। एचडीएफसी, इस बैंक में 8.43% की होल्डिंग थी और पिछले 1 महीने में 0.32% और बढ़ा दी। तो ये हो गई बाइंग डेटा। अब समझते हैं किसको लात मारा है। सीडीएस हाईएस्ट होल्डिंग थी 1 साल में 1.7%, जो घट के 0.29% हो गई। मोतीलाल ओसवाल 2.7% से घटकर 0.81% पर आ गई, यानी फाइनेंशियल सर्विस से एग्जिट। समझ पा रहे हो? पावर ग्रिड पिछले 1 महीने में 0.72% होल्डिंग थी, डिक्रीज हुई। अल्फाबेट यानी गूगल से 0.52% की होल्डिंग की। तो अगर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का कंक्लूजन निकालें तो एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, प्राइवेट बैंक पे भरोसा है, फार्मा पे भरोसा है और वेल्थ मैनेजमेंट से निकल रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट से क्यों निकल रहे हैं? मार्केट का वॉल्यूम गिर रहा है दोस्तों, लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अब ये स्मार्ट मूव है या भूल, आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं उन स्टॉक की जिस पर पराग पारेख ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो पहला है सीडीएसएल। सीडीएसएल जो कि देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है, उसमें पराग पारेख बेरिस है। पिछले 1 साल में हाईएस्ट होल्डिंग 1.75% से घटकर 0.29% पे आ गई, मतलब लगभग 83% डाउन। आप अब इसी से समझ लो कि भैया इनका कितना बड़ा थॉट प्रोसेस है। अब इसको समझिए कि क्यों सीडीएसएल को अलविदा कहा। तो Q3 अर्निंग में प्रॉफिट 324 करोड़ थी, जो घटकर 235 करोड़ पर आ गई। ट्रांजैक्शन चार्ज
83 करोड़ से 59 करोड़ पर आ गए। फरवरी में डीमेट अकाउंट कितने खुले? सिर्फ 2.26 मिलियन। जुलाई में कितना था? 4.55 मिलियन। इंडिया में डीमेट पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 12% है, यूएस में 62%। और इन 4 वजह से आज सीडीएसएल अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 43% डाउन। अब लॉजिक क्या है गिरने का? इन 4 वजह। लॉजिक सिंपल है, जब मार्केट बेरिश होता है तो लोग डीमेट अकाउंट कम ओपन करते हैं। बीएससी की वीडियो मैंने बनाई थी, आपके स्क्रीन पर दिख रही है, देख लीजिएगा। बीएससी का शेयर भी क्यों गिरा है? ट्रांजैक्शन चार्ज कम हो जाते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की अर्निंग घट जाती है। इस पर मैंने वीडियो आपको बनाई। तो ये सब चीजें समझने की होती है। अब बीएससी पे लोगों ने मुझे ट्रोल किया, अरे अग्रवाल जी डरा रहे हैं, तो ये पराग पराग वाले क्या कर रहे हैं भैया? हम तो देखो, हम लोग बताते हैं 5 साल का विजन, आप क्या सोच रहे हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये हुआ रीजन। दूसरा, महिंद्रा महिंद्रा अब एंट्री क्यों मारी? लॉजिक इंटरेस्टिंग है। आपने अपने खुद के सोशल मीडिया पे नोटिस किया होगा कि आजकल खूब चर्चा में हो रही है इनकी ईवी और महिंद्रा की एसयूवी, और इन्होंने टाटा के मार्केट शेयर को दबा के खाया है, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, हर जगह। फरवरी 2024 में कमर्शियल व्हीकल में टाटा का मार्केट शेयर 35.95% था, और फरवरी 2025 में घटकर 32.53% हो गया। और वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया। फरवरी 2024 में 23.5% था, जो फरवरी 2025 में पता है कितना हो गया? 25.55%। टाटा मोटर ने लगभग 2% का मार्केट शेयर घटाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2% बढ़ाया। और सेम कहानी पैसेंजर व्हीकल की। फरवरी 2025 में महिंद्रा का मार्केट शेयर पिछले साल के 11.74% से बढ़कर पता है कितना हुआ? 13.15%। टाटा ने फरवरी 2025 में अपना मार्केट शेयर 13.15% से लूज कर दिया 12.75% पे। और महिंद्रा के इसी बढ़ते मार्केट शेयर का नतीजा है कि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% बढ़ा है। मोटा मोटी महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में एक उभरता सितारा है, जो आप सब समझ सकते हो। तो अब आते हैं वीडियो की समरी पर, यानी लर्निंग पर। उम्मीद करता हूं कुछ थॉट प्रोसेस मिला होगा, कैसे फंड हाउस फार्मा की तरफ जा रहे हैं, कैसे वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से एग्जिट हो रहे हैं, कैसे उन्होंने ऑटो को पकड़ा, क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यू एंट्री हुई, ठीक है, प्लस जब मार्केट गिर रहा था ये क्यों डेट पे बैठे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है, कैसे यूएस मार्केट में, कैसे इंडियन मार्केट में, यूएस में भी लगा रहे हैं तो सिर्फ 4 शेयर में लगा रहे हैं, वो भी तोप सिंह वाले शेयर में लगा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। लेकिन सवाल है कि क्या आप ऐसा करते हैं? आंसर है नो। आप सिर्फ डरते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया? किंग हो गया। इंडियन स्टॉक, यूएस स्टॉक और डेट, तीनों में पैसा डालिए। प्राइवेट बैंक अभी भी इन्वेस्टर के फेवरेट है। फार्मा सेक्टर बिग अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिख रही है, फार्मा दौड़ रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में अभी भैया शॉर्ट टाइम फ्रेम में टेंशन है, जब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के लिए मुश्किल है। हाई डिविडेंड स्टॉक क्या है? रिसेशन प्रूफ हो सकते हैं, पर याद रखिए एनालिसिस एडवाइस नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च कीजिए। मैं सिर्फ डेटा शेयर कर रहा हूं, ना कि कोई बाय सेल एडवाइस। तो अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्यार मोहब्बत देकर वीडियो को शेयर करते रहिए।